बेइज्जती जब होती है ना लोगों की, तो अंदर से वो आग पैदा करती है जिससे वो पूरी दुनिया में आग लगा सकता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि इस दुनिया में कोई आपकी कदर नहीं करता? अगर आप बेइज्जत होकर दूसरों के नक्शे कदम पर चलते हैं तो आप उसके लिए एक रिमोट कंट्रोल हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। अगर दुनिया आपकी बेइज्जती कर रही है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको बेइज्जती से डर लगता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है इस दुनिया में कोई आपकी कदर नहीं करता? लोग आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाते हैं। आप जो भी बोलते हैं उसे लोग मजाक में टाल देते हैं। कोई आपकी वैल्यू नहीं देता, कोई आपको नहीं पूछता है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बेइज्जती क्या होती है और क्यों होती है? तो आइए हम समझते हैं कि बेइज्जती आखिर होती क्या है। इस दुनिया में सबको इज्जत चाहिए, लेकिन मिलता किसको है? किसी को नहीं। दुनिया का हर दूसरा आदमी समाज में अपनी इज्जत चाहता है। वो चाहता है कि समाज उसे अपनी पलकों पर बैठा के रखे, लेकिन वही समाज उसकी जब इंसल्ट करता है, उसकी जब बेइज्जती करता है, तो उसे ये महसूस होता है कि समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, दुनिया में मेरी कोई इज्जत नहीं करता। बेइज्जती महसूस तब होती है जब आप समाज के सामने अपनी बातों को रखते हैं और आपकी वैल्यू नहीं देता है। लोग आपको बेइज्जती करते हैं, आपको अपमानित करते हैं, आपकी बातों को ठुकरा कर, आपकी वैल्यू न देकर, आपकी कदर न कर कर। तो आपको लगता है कि हमारी बेइज्जती हो रही है, लेकिन बेइज्जती एक ऐसी आग है जिसकी जलन दुनिया के सारी आग से ज्यादा होती है। जिसकी होती है ना, वो पूरी दुनिया में आग लगा देता है, पूरी दुनिया को पलट कर रख देता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जिसकी बेइज्जती ने उसे महान बनाया है। बेइज्जती सफलता की सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी हथियार। जिस इंसान ने बेइज्जती को अपना हथियार बना लिया, फिर उसे सफल होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। जब भी आप अपने जीवन में अपनी सोच के मुताबिक काम करना शुरू करते हैं तो लोग हंसते हैं, क्योंकि आप उनकी सोच के मुताबिक काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो सोचता है आप वो काम नहीं कर रहे, आप वो कर रहे हैं जो आप सोचते हैं। और हर किसी को दूसरों की गलती ही नजर आती है। बेइज्जती जब होती है ना लोगों की, तो अंदर से वो आग पैदा करती है जिससे वो पूरी दुनिया में आग लगा सकता है। आज जितने भी सेलिब्रिटी हैं, आपको क्या लगता है पूरी दुनिया इनके पीछे पागल है? लेकिन एक दिन हर किसी की बेइज्जती हुई है। बिना बेइज्जती के कोई इंसान महान बन ही नहीं सकता। अक्सर लोग दूसरों की बेइज्जती इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद अंदर से टूटे हुए होते हैं। उन्हें खुद समाज में इज्जत चाहिए। कुछ लोग अपनी असफलता को छुपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। आपने अक्सर अपने मोहल्ले में देखा होगा कि जब भी किसी लड़का का नंबर कम आता है तो वो ये कभी नहीं कहता कि मेरा नंबर कम आया है, बल्कि वो दूसरों को दिखाता है कि उसका भी नंबर कम आया है। वो अपने आप को बेइज्जत करना नहीं चाहता, बल्कि अपने साथ दूसरों को भी नीचा दिखाना चाहता है। तो लोग अक्सर बेइज्जती उसकी करते हैं जिसकी खुद की इज्जत नहीं होती। लेकिन अगर आप उस बेइज्जती के डर से अपने लक्ष्य को छोड़ते हैं तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बेइज्जती इंसान को महसूस कब होता है? जब उसे शर्म आती है। जब लोग उसे नीचा दिखाता है तो उसे शर्म आती है अपने आप पर कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। उस वक्त लोग को लगता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है। तो इससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं आपको एक यूनिक तरीका बताऊं जो मेरा खुद का पर्सनल है। जब भी लोग आपकी बेइज्जती करें ये कहकर कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये काम कर रहे हो, तो उसे उसी की भाषा में जवाब दो कि नहीं, मुझे शर्म नहीं आती। मैं हर सुबह उठकर एक गिलास पानी में शर्म को घोलकर पी लेता हूँ, फिर मुझे पूरे दिन शर्म नहीं आती और फिर मैं रात में सो जाता हूँ। फिर जब मैं अगली सुबह उठता हूँ तो फिर मैं वही काम करता हूँ, इसलिए मुझे पूरे दिन शर्म नहीं आती। अगले दिन वो इंसान आपको टोकेगा ही नहीं। जो इंसान जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाओ। जब आप लोगों की नजर में अच्छा बनना चाहेंगे ना, तभी आपको अपनी बेइज्जती का महसूस होगा। आपको लोगों की नजर में अच्छा नहीं बनना है। आप हर किसी इंसान की नजर में अच्छा नहीं बन सकते, क्योंकि हर इंसान की मेंटेलिटी, हर इंसान का सोच अलग है। आप अपने आप को हर इंसान के रंग में नहीं रंग सकते। अगर आप गरीब इंसान की हेल्प करते हैं तो अमीर इंसान को आप अच्छे नहीं लगेंगे, और अगर आप अमीर इंसान की हेल्प करते हैं तो फिर आप गरीब इंसान को अच्छे नहीं लगेंगे। आप हर किसी के नजर में अच्छे नहीं बन सकते। इसलिए अगर आपको बेइज्जती से डर लगता है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको हर किसी इंसान की नजर में अच्छा बनने से आपको रोकना होगा। आपको खुद को रोकना होगा, क्योंकि आप हर किसी इंसान की नजर में अच्छे नहीं बन सकते। कुछ लोगों को दूसरों की जलन सता रही होती है। आपका आत्मविश्वास, आपका संघर्ष, आपका मेहनत उसके सीने में चुभती है, इसलिए वो आपकी बेइज्जती करते हैं ताकि आप उसे छोड़कर उसी की टीम में शामिल हो जाए। तो याद रखिए, जब कोई आपको नीचा दिखा रहा हो तो जरूरी नहीं कि आप नीचे हैं, बल्कि आपकी ऊंचाई, आपकी मेहनत उतनी ऊंचाई पर है जितनी ऊंचाई पर उसका खानदान भी नहीं पहुंच सकता। इसलिए वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है कि ये भी बेइज्जती से डरकर उस ऊंचाई से उतरकर नीचे आ जाएगा
और हमारी तरह गली के कीड़ों की तरह जमीन पर रेंगता हुआ नजर आएगा। तो अब सवाल आता है कि जब भी कोई आपकी बेइज्जती करता है तो आपको उसके सामने कैसा रिएक्ट करना चाहिए। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। जब भी कोई आपकी बेइज्जती करता है तो आपको दो ही रास्ता दिखाई देता है, एक गलत रास्ता और दूसरा सही रास्ता। अगर आपका दिमाग जिंदा है तो फिर आप सही रास्ते पर जाएंगे, और अगर आप दूसरों की तरह सोचते हैं तो आप उन्हीं रास्तों पर जाएंगे जिस गलत रास्ते पर खड़े होकर वो आपको बेइज्जत कर रहा है। गलत रास्ते पर जब भी आप जाएंगे तो जब भी कोई आपकी बेइज्जती करेगा तो आप उसे गुस्से में जवाब देंगे, सोशल मीडिया पर आकर अपना आप भड़ास निकालेंगे, दूसरों से झगड़ा करेंगे, अपने अंदर का भड़ास आप उन लोगों पर निकालेंगे जिसका आपके रास्ते से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये सब आपके आत्मविश्वास को कमजोर करेगा और फिर धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य से पीछे हटने लगेंगे। और दूसरा है सही रास्ता। जब भी कोई आपकी बेइज्जती करे तो आप हमेशा सही रास्ते को चुनें, अपने मन को शांत करें, अपने दिमाग को कंट्रोल करें। जवाब देना है, लेकिन जवाब कब देना है ये आप डिसाइड करेंगे। सामने वाला आपको नहीं बता सकता कि आप उसे जवाब कब देंगे। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक समझदार व्यक्ति हमेशा एक अच्छे पल का इंतजार करता है। अनपढ़ आदमी जब भी मारता है तो उसका जख्म दिखाई देता है, लेकिन जब भी एक समझदार इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान मारता है तो उसे चोट तो लगती है, लेकिन चोट कहाँ लगी है ये दुनिया को दिखाई नहीं देता। उसकी मार ऐसी होती है जिसकी लहर उसके कलेजे को फाड़ देती है, लेकिन उसकी चोट दुनिया को दिखाई नहीं देती। तो आपको समझदार इंसान बनना है। जब भी कोई आपकी बेइज्जती करता है तो सोचिए कि सामने वाला इंसान आपको कैसा देखना चाहता है। क्या आप गुस्से में आकर उसे वो खुशी देना चाहते हैं जो वो चाहता है? कोई भी इंसान आपकी बेइज्जती सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो आपका सिर्फ नुकसान देखना चाहता है। तो क्या आप अपने काम को छोड़कर उसे वो खुशी देना चाहते हैं जो वो देखना चाहता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि शांत दिमाग से सोचिए कि मुझे क्या करना है। जवाब देना है, लेकिन किस वक्त जवाब देना है इसका फैसला सिर्फ आप कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, रिएक्ट करने वाले लोग हमेशा कमजोर होते हैं और रिस्पॉन्ड करने वाले लोग एक बुद्धिमान शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं। बेइज्जती को ताकत में बदले। जब भी कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती करता है तो वहां से दो रास्ते खुलते हैं। पहला कि आप टूट जाते हैं, दूसरा वहीं से आप मजबूत होते हैं। लेकिन आप किसे चुनते हैं यह आपकी पहचान तय करती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब छोटे थे, जब वो स्कूल जाते थे तो उसके कपड़े और बैकग्राउंड की वजह से लोग उसे चिढ़ाते थे। क्या होता अगर वो उसी वक्त गुस्से में आकर पढ़ाई छोड़ देते? तो आज वो दुनिया के सबसे बड़े मिसाइल मैन के नाम से नहीं जाने जाते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब वो स्कूल जाते थे तो स्कूल में उन्हें पानी नहीं पीने देता था, स्कूल में उन्हें खाना नहीं खाने देते थे, लोग उसे क्लास में बैठने नहीं देते थे। क्या होता जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसी वक्त पढ़ाई छोड़ देते? तो आज संविधान के पिता नहीं कहलाते। तो जब भी कोई आपकी बेइज्जती करे ना तो आप ये सोचिए कि ये मेरे लिए एक सीढ़ी तैयार कर रहा है मेरी सफलता तक जाने के लिए। अगर आप बेइज्जत होकर दूसरों के नक्शे कदम पर चलते हैं तो आप उसके लिए एक रिमोट कंट्रोल हो जाते हैं। आप खुद से सवाल कीजिए कि क्या मैं किसी दूसरे के लिए रिमोट कंट्रोल का काम कर सकता हूँ? क्या मैं दूसरे के लिए रिमोट कंट्रोल हूँ कि वो जो वो चाहेगा वो मैं करूँ? इसलिए जीवन में आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास इंसान का सबसे बड़ा हथियार है जो इंसान को मजबूत बनाता है। जिसके अंदर खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो गया, दुनिया में कोई बेइज्जती उसको रोक नहीं सकती। मेरा एक मूल मंत्र हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई आपकी बेइज्जती करे तो आप उस वक्त चुप रहिए। आपकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी टेंशन बन जाएगी। वो इस टेंशन में पड़ जाएगा कि मेरी बेइज्जती का इस पर असर क्यों नहीं हुआ। फिर वो पूरी दिन पूरी रात इसी टेंशन में घूमता रहेगा कि मैं इसकी बेइज्जती करता हूँ, इस पर असर क्यों नहीं होता। उसकी बेइज्जती को उसी का हथियार बनाकर उस पर वार कीजिए, क्योंकि खामोशी वो हथियार है जो चुप रहकर भी इंसान को मार सकती है। और मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है कि जब भी आप अपनी सफलता के रास्ते पर चल रहे हो और लोग आपकी बेइज्जती करें, लोग आपको परेशान करें, उस वक्त उससे बदला नहीं लीजिए। उस सब का नाम एक डायरी में लिखते जाइए, और जिस दिन आप सफल हो जाए अगले 10,000 साल तक उसकी आत्मा इस धरती पर उतरने से इनकार कर दे। लेकिन जब तक आप सफल नहीं हुए तब तक फॉरगिव कीजिए, लोगों को माफ करना सीखिए। लोगों को अपने दिमाग में नहीं रखना है, उसको साइड रखिए, लेकिन भूलना कभी नहीं है। और मैं एक पावरफुल मैसेज के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ कि दुनिया आपको जांचती है, दुनिया आपको टटोलती है कि क्या आप सफलता के लिए तैयार हैं। भगवान आपको जांचता है कि वो जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधे पर देने वाला है, क्या आप उसे बर्दाश्त करके उसको सह सकते हैं? अगर हाँ तो आपको वो जिम्मेदारी देगा, और अगर आप गुस्से में आकर लोगों को जवाब देते हैं तो फिर वो भगवान आपकी जिम्मेदारी आपके कांधे से हटा लेता है। तो कभी कभी खामोशी और मुस्कुराहट ये सबसे बड़ी हथियार होती है
दुश्मन को हराने के लिए। तो अगली बार जब भी कोई आपकी बेइज्जती करे तो आप टूटिए मत, बल्कि उसको अपना हथियार बनाकर आगे बढ़िए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया है तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों में शेयर जरूर करें जो अपने जीवन में बहुत बड़ा सफलता हासिल करना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।